नमस्कार, मैं निकेश स्टडी फन पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कड़ी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था नरेशन का। नरेशन में हमने पिछली कड़ी में देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जो मेजर परिवर्तन होते हैं, मैक्सिमम बारीकी में परिवर्तन किया जाता है। आज की वीडियो जो है ये हमें ये सिखाएगी कि कहाँ पे टेंस बदलेंगे, कहाँ पे कौन से वर्ब में परिवर्तन आएगा, कहाँ पे कौन से जो हमारे केस हैं, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे हमारा पजेसिव केस हो, कहाँ कहाँ पे परिवर्तन होगा और किस आधार पे परिवर्तन होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। यही वो मुख्य पॉइंट्स हैं जहाँ आप अधिकतर गलतियाँ करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे जो आप नरेशन में करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्चुअली में ये टेंस है कि टेंस को हम कहाँ कहाँ परिवर्तित करते हैं। नरेशन हमें ये सिखाता है, नरेशन में हम यही सीखते हैं, हम कह सकते हैं कि ये तरीका सीखते हैं कि किसी की कही गई बात को कैसे कहा जाए। और मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसको आप अपने माइंड में याद रखेंगे। नरेशन में जो भी बात होती है, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो भी बात होती है, जब हम उसको कभी किसी से कहते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट जब वो बनाते हैं, तो उस समय की बात बीत चुकी होती है। अर्थात ये है कि टेंस चाहे कोई भी हो, अगर वो प्रेजेंट का है तो कंप्लीटली वो चला जाता है पास्ट में। प्रेजेंट किस में चला जाता है? पास्ट में। क्योंकि जिस समय आप बात जाकर किसी थर्ड पर्सन से बता रहे होंगे, जिस समय उसको किसी की कही हुई बात को कह रहे होंगे, उस समय बीत चुका होता है, वो टाइम पीछे छूट चुका होता है, और जो टाइम पीछे छूट जाता है वही हमारा पास्ट होता है। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे और देखते हैं टेंस को कहाँ कहाँ परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में ये चार काइंड्स हैं इसके, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जब भी हम इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये ऐसे होता है कि अभी भी हमने कहा कि सब किस में चला जाता है, ये सब का सब उठ करके पास्ट में चला जाता है जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब इसका हम क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह से कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, इसी तरह से परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। ये छोटी सी बात, इसको आप याद रखिए। दूसरी चीज क्या हो, जब टेंस पास्ट में ही हो, यानी किसी की कही गई बात पहले से ही पास्ट में हो, तो फिर उसको हम पास्ट में कैसे लाएंगे? तो आप बस यूँ याद रखिए, वो पेप्सी का जो एडवर्टाइजमेंट शायद आता था, स्वैग, और शायद हमारे सलमान खान जी की एक सॉन्ग भी है, स्वैग से करेंगे इनका स्वागत। बस ये स्वैग याद रख लीजिए। ऐसा क्यों, वो बताता हूँ। जब हम इसमें आते हैं तो हम एक टेंस को आगे जंप करते हैं, पास्ट की एक काइंड को आगे क्या करते हैं? जंप करते हैं। जैसे अगर इंडेफिनिट का है तो हम इंडेफिनिट, अब देखो पास्ट को पास्ट में तो ले जाने से रहे हम, तो पास्ट में परिवर्तन फिर क्या करें? तो पास्ट में परिवर्तन बस इतना ही होता है कि अगर इंडेफिनिट का है तो एक को जंप करेंगे और सीधे आगे वाले पे पहुंच जाएंगे। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट किस में पहुंच जाता है? पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद इसका क्या होगा? तो इसका ये होता है कि ये सीधे पहुंच जाता है नीचे वाले में। कहाँ पहुंच जाता है? नीचे वाले में। यानी अगर कंटीन्यूअस आया तो हम कह सकते हैं कि ये किस में चला जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किस में चला जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। और इन दोनों का फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इनका हवन होगा, ये यहीं पे सुहाग, इनके आगे का टेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर के भी बारे में, कि फ्यूचर के टेंस के क्या करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं
कि जो भी बात कही जाएगी वो कहाँ चली जाती है, पास्ट में। जब पास्ट में चली जाती है तो फ्यूचर हम एज अ मॉडल भी समझते हैं उसको, विल शैल सब कुछ मॉडल में ही समझते हैं, तो वहां पे ज्यादा हमको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। होता क्या है कि अगर आपको विल या शैल दिखता है तो इसको हम किस में बदल देते हैं, इसको हम बदल देते हैं वुड और शुड। किस में बदल देते हैं, वुड और शुड में बदल देते हैं। यही एक बात याद रखेंगे कि अगर आप कहीं पे मॉडल का यूज कर रहे हैं और मॉडल का ऑलरेडी आपको पास्ट फॉर्म दिख रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी आपको अगर डायरेक्ट में शुड और वुड दिख रहा है, आपको कुड दिख रहा है, आपको माइट दिख रहा है, तो पहले से ये क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। ये आपका विल का, ये आपके शैल का, ये आपके कैन का, ये आपके मे का। तो जब यही पहले से दिख रहे हैं तो इनका फिर हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा रहता है वैसा ही छोड़ देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे विल हैव है तो इसकी जगह पे वुड हैव कर देते हैं और कुछ परिवर्तन नहीं करना होता है। तो ये रहा हमारे टेंस का कहां कहां पे परिवर्तन होता है। इसके साथ कुछ बातें मैं अभी इस पे नोट कर दूंगा जिसको आप नोट कर लेंगे। अगर ये कंडीशन आते हैं तो इनके टेंस चाहे कोई भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे कुछ भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उस कंडीशन में नहीं बदला जाता है। तो चलिए उसको भी हम नोट। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मैंने क्या कहा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, भले ही ये पास्ट में हो, लेकिन उस समय रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस नहीं बदलता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहां मैंने लिखा है सेड। सेड होने की वजह से ये है तो पास्ट में, अब पास्ट में है तो जब परिवर्तन होना चाहिए, रूल तो यही कहता है। जो आगे अभी मैं एक एक करके और समझेंगे हम लोग इसको अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य के बारे में बता रहा हो, और यहाँ पे सत्य क्या है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में ही उगता है, ये हकीकत है, इसमें कुछ भी झूठा नहीं है। अब मैं जैसे कहूं कि 2 + 2 = 4, मैथमेटिकल फैक्ट है, कहीं पे भी आप 2 + 2 करेंगे तो 4 ही होगा, ये 5 नहीं हो सकता। हाँ वो अलग बात है कि कुछ लोग अपना अपना मंत्र लगाते हैं और कहते हैं 5 में बना दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो जो हर जगह एग्जैक्ट वही हो, एक जैसा ही रिजल्ट दे, एक जैसा ही परिणाम दे, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, तो चलिए बनाते हैं। माई फादर, सेड का सेड ही रह जाएगा, सेड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा जब हमने बताया हुआ क्या लिखा है, दैट। माई फादर सेड दैट। अब जो जैसा है उसको वैसा ही आपको राइट करना है, राइजेस इन द ईस्ट। माई फादर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। पिता ने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। तो पिता ने कहा था कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो मतलब आज भी निकलता है। कभी ऊपर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो आज भी ये बात सत्य है कि सूर्य जो है वो पूर्व में ही निकलता है, पश्चिम में तो नहीं निकलता है। इसी तरह से दूसरा टॉपिक से आपके पास यहां पर मैंने लिखा हुआ हैबिचुअल एक्शन। याद रखिएगा कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो बाय लर्निंग होते हैं और बाय नेचर भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ चीजें लर्न करके हम लोग हैबिट में ला लेते हैं और कुछ चीजें बाय बोर्न होती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो बाय बोर्न है, जैसे वो जन्म से है। जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंका करते हैं या अजनबियों पे भौंकते हैं। तो कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, उनकी आदत है, उनकी हैबिट है। कभी किसी पेट एनिमल को देखा हो जो अपने मास्टर पे भौंक रहा हो, अपने मालिक पे ही भौंक रहा हो? ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हमने किस चीज का ध्यान दिया हुआ है, हम लोगों ने ध्यान दिया हुआ है इसके हैबिट का। हैबिट क्या है, बार्क करना, किस पे, स्ट्रेंजर पे। हैबिट क्या है, बार्क करना, और किस पे, स्ट्रेंजर पे। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पे दैट लगाएंगे और बाकी हूबहू हम कॉपी करने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं।
तो हम इसका बना सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ इसको ऊपर बनाना चाहेंगे, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट डॉग्स bark at stranger. He said that dog bark at stranger. तीसरा पॉइंट है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका जो सेंटेंस है वो किसमें होता है, पास्ट में होता है। अगर पास्ट का पास्ट में ही है तो वहां पे भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहां पे भी पास्ट है और यहां पे भी पास्ट है। तो देखते हैं क्या इसका कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसके लिए he said that, he said that। अब इंट्रोगेटिव से शुरू हुआ है, देखते हैं इंट्रो है। अब सोचिए यहां पे है आई, और आई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, इतना ध्यान रखना है कि पर्सन जो है, प्रोनाउंस जो है, सब्जेक्ट जो है, उनमें परिवर्तन हो सकता है, उनमें परिवर्तन हम करेंगे, जरूरत पड़ी तो। टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। आई हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमने पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था, SON वाला फॉर्मूला आपको। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है तो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। और यहाँ पे एक चीज और बहुत स्पेशल ध्यान रखना है, जो केस यहाँ पे अप्लाई होता है वही हम दोबारा भी ला करके अप्लाई करते हैं। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और परिवर्तन करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो हम उसको WH वर्ड से शुरू करेंगे। तो हम वेन का वेन ही लिखेंगे, वेन। अब लिखेंगे यहाँ पे ही, वेन ही। अब टेंस नहीं बदलेंगे, तो जो वॉज है सो वॉज है। वेन ही वॉज एट दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर फिर देख लीजिए, फिर से मिला हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे ही visited the red fort, he visited the red fort। तो इनका ऐसे परिवर्तन किया जाता है। और भी कुछ बातें हैं, उनको भी मैं नोट करता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो कुछ और रहे एग्जांपल्स। जब हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या हो, जब आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो, माइक लगाना भूल गया था मैं, चलिए कह रहे हैं जब हिस्टोरिकल फैक्ट हो। जब हिस्टोरिकल फैक्ट होता है उस समय भी आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए कितना प्यारा एग्जांपल है। टीचर से, टीचर ने कहा, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो क्या बनाएंगे इसका, टीचर सेड है तो सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम परिवर्तन कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह पे क्या लगाया, दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भारत जो है ये रिपब्लिक कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 का। आगे देखते हैं, जब कोई प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स मतलब कहावत हो, बहुत सारी कहावतों के बारे में जानते हैं। तो यहां पे भी देखते हैं, एक यहां पे लिखा है कि मैन इज मॉर्टल, इंसान कैसा है, नश्वर है। सभी लोग जानते हैं कि इंसान कैसा है, नश्वर। लेकिन सबको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये गलत फीलिंग है कि अपने आप को ही ब्रह्मास्मि समझ लेना। यहाँ पे हम कोई भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण घर जले दिया न बाती। जब रावण जैसे महाशक्तिशाली महाज्ञाता का नहीं रह गया घमंड इस धरती पे, उसका वजूद नहीं रह गया, तो हम आदमी का, नॉर्मल लोगों का वजूद ही क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल, तो ये क्या है, प्रोवर्ब्स है, एक कहावत है। तो इसको क्या परिवर्तन करेंगे, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। आगे वाले एग्जांपल को समझते हैं ध्यान से थोड़ा सा। देखिए, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उस कंडीशन में भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ही सेज आई एम गोइंग टू आगरा। अब यहाँ देखिए सेज, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आ चुका है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये हमारे प्रेजेंट टेंस में है तो हम आगे के टेंसों में परिवर्तन नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यही वो चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस में लाना है।
यहीं पे हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हमारा 1-2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो छूट जाते हैं या रॉन्ग हो जाते हैं। तो देखिए ही सेज का ही सेज हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट। अब देखिए यहाँ पे ये वो चीजें हैं जो परिवर्तित होंगी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बदलते हैं। आई है अपना फर्स्ट पर्सन, ये किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट ही है और ही का सब्जेक्ट कैसे ही होता है। जब सब्जेक्ट बदल गया तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी। आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम लगाते हैं तो यहाँ ही के साथ इज लगाते हैं, बस यही हमने किया, टेंस नहीं बदला है। इज एम आर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला है। तो आप इस गलती में ना रहें, उसका जो जैसा था मैंने वैसा कॉपी कर लिया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर फ्यूचर का है हमने लिखा विल से, ही विल से टू साहू आई लव यू, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल टेल से का हमने क्या बदल दिया टेल, क्योंकि यहाँ पे टू के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो जब भी टू के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे हम टेल का लिख देते हैं, ही टेल साहू दैट। अब देखो फिर से वही आई तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही लव हिम। अब यहाँ पे देखो केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, इसका ध्यान रखना है। और ये है अपना सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलेगा साहू के अनुसार तो साहू का हो जाएगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ये चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसको हम सीखते हैं कि केस कैसे बदलते हैं। तो चलिए केस लिखे हुए हैं, अगर वीडियो आपको ब्लर दिख रही हो तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखने लगे। तो सब्जेक्टिव केस, ये आपके 7 प्रोनाउंस हैं जिनके सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस बदलते हैं या पजेसिव केस बनते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक एडिशनल चीजें पहले समझ लेते हैं हम लोग। इसमें आई और वी, अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, आप इसको भी साथ में नोट कर लेंगे। यू होता है सेकेंड पर्सन, इसके बाद यहां से यहां तक, ही से लेकर दे तक होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, क्योंकि जब आप लोगों ने जब SON का फॉर्मूला जब सीखा था तो यहीं पे काम करता है। ये है आपका SON, ये दोनों हैं तब तो परिवर्तन होता है, लेकिन अगर ये आ गए तो परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं के साथ साथ आप थोड़ा सा अलग से भी नोट कर लीजिए, नेम भी किसमें आ जाता है, थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आता है। नेम भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो जब भी नेम दिखता है तो वहां पे भी हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई का पजेसिव केस क्या है, माई है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। वी, आवर, अस, यू, योर, यू का यू ही रहता है। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं वो देखिए, चाहे आपके ये कहीं दिख जाए चाहे ये कहीं दिख जाए, इनमें से अगर ये दोनों सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी दिख जाएंगे तो ये परिवर्तन होते हैं इनके अनुसार, ठीक है। मेरी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। यानी पजेसिव केस में ये है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव केस में ये दिख रहे हैं तो भी आपका फर्स्ट पर्सन ही है, यानी जो भी आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होने वाला है। इनमें से इसी प्रकार से अगर ये कहीं दिख जाता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ये अगर कहीं पे भी दिख जाते हैं तो इनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। इतनी बात आपको हमको लगती है समझ में आ गई हो। एक चीज और भी आप नोट करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आप नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूं जो रिपोर्टेड स्पीच में आपके दिए हुए चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो या आपका पजेसिव केस हो, जिस नंबर में होगा अर्थात सिंगुलर या प्लूरल, आप आगे के परिवर्तन उसी हिसाब से करेंगे। आपको फिर वहां सिंगुलर या प्लूरल ही यूज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपको उसी प्रकार से परिवर्तित करना होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड, जो आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है चाहे वो भले ही सिंगुलर हो, लेकिन आपकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर या रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल ही लिखना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, उनको भी ध्यान से देख लीजिए।
दिस दैट दिस दोज हेयर देयर हेंस देंस नाउ देन जस्ट देन। यहाँ पे दोनों को ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए क्या यूज करते हैं हम, नाउ के लिए भी देन और जस्ट के लिए भी देन यूज करते हैं। ठीक है, अब जस्ट नाउ जस्ट देन, एगो बिफोर, दस शो, टुडे दैट डे। आपके मैक्सिमम सेंटेंस में ये मिल जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, बाकी जो कंपटीशन लेवल पे हैं उनको ये मिलता है। टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसमें ध्यान देने की चीज क्या है कि आपको इनके साथ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज करना कंपल्सरी है। तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या चाहे तो आप द डे बिफोर लिख सकते हैं, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डेज, नेक्स्ट वीक का द प्रीवियस वीक। मैंने यहाँ पे डैश डैश किया हुआ है, इसका मतलब ये डे मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे। कम का गो, ये कुछ मेन वर्ड्स हैं जो कि आपके इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। डायरेक्ट में ये होते हैं और इनडायरेक्ट में इसके दूसरे सेक्शन वाले होते हैं। कुछ और भी चेंजेस हैं जो कि आपके वर्ब में होते हैं। तो वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अगर डायरेक्ट में ये वर्ब आपको दिखाई देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ऐसे हैं तो हम क्या परिवर्तन करेंगे? ध्यान देने की बात यह है कि ये जो दोनों दिख रहे हैं ये या तो आपको मिलेंगे प्रेजेंट में या तो मिलेंगे आपको फ्यूचर में। किसमें मिलेंगे? या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। ठीक है, ये भी सेम है, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। इसके बाद जो ये आपको दिख रहे हैं ये दिखते हैं किसमें? पास्ट। किसमें दिखते हैं आपको? पास्ट में। तो जब ये आते हैं तभी हम आगे के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ये हम बार बार बात कर रहे हैं। तो क्या परिवर्तन होता है? से का से ही हो जाएगा, सेज का सेज ही हो जाएगा। अब देखिए, अगर से या सेज के साथ टू है और टू के साथ ऑब्जेक्ट अगर लगा हुआ है, ये टू तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट इसके साथ में लगा हुआ, जैसे ही सेज टू राम। यहां पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाता है? यहाँ पे अगर सेज है तो टेल, और अगर से है तो टेल और सेज है तो टेल्स बन जाता है। इसी तरह सेड है तो सेड का शेड ही रहेगा, सेड टू है तो क्या बन जाता है? टोल्ड बन जाता है। ठीक है, प्लस अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस कंडीशन में ये जो सेड या सेड टू होता है वो या तो आस्क में बदल जाएगा या आस्क्ड में बदल जाएगा, या आप चाहें तो वहां पे इंक्वायर ऑफ का भी या इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत सरलतापूर्वक। अब हम लोगों ने उन सभी पार्ट को समझ लिया है जो हमारे लिए नेसेसरी थे, जो हमें इनडायरेक्ट बनाते वक्त जरूरत जिनकी पड़ने वाली है। मैंने उन सभी चीजों को मेंशन कर दिया, आपको नोट करा दिया, जिससे आप इनडायरेक्ट खूब आसानी से बना पाएंगे। मैंने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा है या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं छोड़ा है जो इनडायरेक्ट में आपके लिए ऐसा हो कि कमी फील हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको और बेहतरीन तरीके से इसको समझाएंगे, विद एग्जाम्पल समझाएंगे, एक एक के बारे में डिटेल से बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप अभी से ये समझ लीजिए कि आपने ये मत सोचिए कि आपने कुछ नहीं सीखा, आपने वो सब चीज़ें सीख ली हैं जो आपके लिए ज़रूरत थी। आप चाहें तो बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।